गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट किया था फिजिक्स में, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसकी वर्किंग पढ़ी थी। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि हमारे पास जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ जो है वो चेंज होती है बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, वो उसकी फोकल लेंथ चेंज करते हैं और उसी प्रोसेस को कहते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब ये होता है दैट इज एडजस्टमेंट। ओके, हमारे पास पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब है, क्योंकि पावर होती है फोकल लेंथ, ठीक है, यूनिवर्सल फोकल लेंथ, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा यूनिवर्सल फोकल लेंथ। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, दैट इज द एबिलिटी ऑफ एन आई, एक आई की एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, ठीक है, to adjust the focal length such that image is clearly made on the retina। ठीक है, हमारे पास इमेज जो है क्लियरली रेटिना पे बने, उस हिसाब से वो क्या करती है, आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को क्या करती है, एडजस्ट करती है। हम बोल सकते थे एबिलिटी ऑफ एन आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन? द एबिलिटी ऑफ एन आई to adjust the focal length of eye lens such that it can see near objects as well as far objects clearly। देखिए, हमारे पास पावर ऑफ अकोमोडेशन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब नजदीक से नजदीक इंसान कितना देख सकता है और दूर से दूर इंसान कितना देख सकता है। दैट मीन्स नियर पॉइंट क्या है ह्यूमन आई का, नॉर्मल आई का, और फार पॉइंट क्या है, नॉर्मल आई का। यहाँ पे हमारे पास नियर पॉइंट, एक पर्सन जो है नियरेस्ट चीज जो है वो देख सकता है एट द 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे वो देख सकता है, मतलब 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से अगर आगे लाएंगे तो उसको चीज जो है प्रॉपर्ली नहीं दिखती, इमेज जो है प्रॉपर्ली नहीं बनती, ब्लर बनती है। आपने खुद भी देखा होगा, अगर आप कोई भी चीज अपनी कॉपी हाथ में रखी आपने, अगर आप थोड़ा सा उसको और पास लाओ, जैसे मैंने अपना हाथ पास लाया, फिर क्या होता है, डबल इमेजेस बनती है, ब्लर इमेजेस बनती है। दैट मीन्स जो हमारा नियरेस्ट पॉइंट है, नियर पॉइंट जो हमारी आई का कितना है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट is 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट जो है हमारी ह्यूमन आई का कितना है, इंफिनिटी जो है, दैट मीन्स कि एक पर्सन जो है कहाँ तक देख सकता है, या तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है नियरेस्ट पॉइंट जो उसका है, और जो सबसे दूर दैट मीन्स इंफिनिटी तक। जैसे अभी मेरे लिए इंफिनिटी अगर मैं देखूँ तो ये रूम की वॉल्स जो मेरे लिए इंफिनिटी पे है, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे हमारे पास जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, तो फार पॉइंट कितना है, इंफिनिटी है हमारे पास। तो दिस इज नाउन एज रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन मीन्स कि हमारे पास हम नॉर्मली कितना किसी चीज को देख सकते हैं, कहाँ तक किस रेंज तक देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो यही होता है कि नियरेस्ट चीज को भी देख सकते हैं और फार पॉइंट इंफिनिट दूर की चीज को भी हम देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं रेंज ऑफ विजन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन में क्या आता है हमारे पास कि एक ह्यूमन आई जो है वो कितना कैसे फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, सामने की चीज देखने के लिए और दूर की चीज देखने के लिए। अब वो एडजस्टमेंट कैसे होती है, देखिए हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास मैं आपको क्या बता रही थी, पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है हमारे पास कैसे आई लेंस जो है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। देखिए, जब हमारे पास दूर चीज होती है, मतलब दूर हमारे पास दूर की चीज देखनी है, तो दैट मीन्स पावर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्यों? पावर होता है क्या है, कितनी तेजी से वो लाइट रेज को क्या करते हैं, कन्वर्ज डाइवर्ज करते हैं। अगर हमें किसी आई लेंस से ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है,
लाइट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ज होनी चाहिए, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ज होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे आहिस्ता कन्वर्ज होने के लिए, दैट मीन्स पावर कम होने के लिए फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो इस फोकल लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमारा जो सिलेरी मसल्स है वो क्या करते हैं, वो थोड़े से एक्सपैंड हो जाते हैं। एक्सपैंड होने का मतलब वो थोड़ा सा प्रेशर जो है एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आइलैंड है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। आइलैंड थिन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज होती है तो पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब जब हमें वी हैव टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स, हमें दूर की चीज देखनी होती है, तो हमारे पास जो सिलेरी मसल्स है वो क्या होते हैं, दैट एक्सपैंड्स, ठीक है, दैट एक्सपैंड्स, जिसकी वजह से यहाँ बोल सकते हैं दैट रिलैक्स, और जो उसकी वजह से हमारे पास जो आइलैंड है दैट बिकम्स थिन, ठीक है, आइलैंड बिकम थिन एंड फोकल लेंथ ड्यू टू व्हिच फोकल लेंथ इंक्रीजेस, एंड इफ फोकल लेंथ इंक्रीजेस देन पावर जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। इसकी वजह से वी कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट नियर, सॉरी फार ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी क्लियरली। इसी तरह से हमें दूर का सामने की चीज देखनी है, सामने की चीज देखनी है तो हमारे पास पावर क्या होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल पावर क्या होनी चाहिए, कम, मतलब एकदम से लाइट रेज जो है कन्वर्ज होनी चाहिए। पावर कम होनी चाहिए तो इसका मतलब हमारे नॉट पावर कम, सॉरी पावर ज्यादा होनी चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास लाइट रेज बिल्कुल एकदम से क्या होनी चाहिए, हमारे पास वो ये होनी चाहिए, कन्वर्ज होनी चाहिए। इसलिए पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा। पावर ज्यादा होनी चाहिए तो दैट मींस फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, इसका कम होनी चाहिए, फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ कम करने के लिए हमें ये जो हमारे पास सिलेरी मसल्स है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मींस कि वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, बल्ज आउट कर देते हैं उसको लेंथ को, जिसकी वजह से हमारा लेंथ जो है क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। लेंथ थिक होता है जिसकी वजह से हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। फोकल लेंथ डिक्रीज होती है तो पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो दैट मींस व्हेन वी हैव टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स clearly, then our ciliary muscles contract and the lens becomes thick. Now if lens becomes thick then focal length decreases, and due to this decrease in focal length, power जो है that increases and we can see the nearby objects clearly. Okay, तो ये हमारे पास आ गया पावर ऑफ accommodation। इसी एबिलिटी ऑफ आई को क्या बोलते हैं कि वो अपनी फोकल लेंथ जो है वो एडजस्ट करते हैं बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल, दैट इज नोन एज पावर ऑफ accommodation। ठीक है, तो इसी के बाद हमारे पास आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। नाउ व्हाट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन? नाम से पता चला डिफेक्ट क्या होता है, जब हम नॉर्मल बिहेवियर से हट के थोड़ी बात करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं नॉर्मल बिहेवियर से, तो उसको हम बोलते हैं कि उस चीज में जो है वो डिफेक्ट है। क्योंकि विजन की बात आ रही है, दैट मींस अगर हमारी विजन प्रॉपर नहीं है, इमेज जो है प्रॉपर्ली रेटिना में नहीं बन रही, तो दैट मींस वी हैव डिफेक्टेड आवर विजन। तो देयर आर 3 डिफेक्ट्स। नॉर्मली जो हम जनरली पढ़ते हैं 3 डिफेक्ट्स होते हैं, 3 नहीं होते, इससे ज्यादा भी होते हैं, 4 होते हैं जनरली। तो आपके सिलेबस में 3 डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। सबसे पहला है मायोपिया, नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड इज प्रेसबायोपिया, एंड फोर्थ इज एस्टिग्मेटिज्म। एक और होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड कैटरेक्ट। नाउ हमने इन सब को क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मायोपिया। नाउ व्हाट इज मायोपिया? इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस। व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया क्या होता है? इट इज अ डिफेक्ट, एक ऐसा डिफेक्ट, नाम से शॉर्ट साइटेडनेस, दैट मींस पास की चीज क्लियरली दिखती है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, लेकिन जो दूर की चीज है वो क्लियरली नहीं दिखती। दैट मींस इट इज दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इन व्हिच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। दिख तो जाती है, दूर की चीजें भी दिखती है, लेकिन उसको डिस्टिंक्टली नहीं दिखती। डिस्टिंक्टली मींस वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि क्या है, मतलब प्रॉपर्ली उसको वो चीज नहीं दिखती है। तो इट इज दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इन व्हिच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स
that type of defect in which person can see near objects clearly but cannot see far objects distinctly. This is known as myopia. Now what is the cause of myopia? The reason क्या है? चीज जो है वो ऑब्जेक्ट जो है दूर की चीज नहीं दिखती, दैट मीन्स इसका जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं होता है, मतलब पूरा लास्ट तक उसको नहीं दिखता है, बल्कि उससे थोड़ा सा आगे जो है हमारे पास फार पॉइंट आ जाता है, मतलब उससे आगे तक की चीज दिखती है, लेकिन जो हमारा जो नॉर्मल आई का नियर फार पॉइंट होता है वो उसको नहीं दिखता है। तो इसका काज ये है कि या तो इमेज एक्चुअली कोई चीज कब नहीं दिखेगी, अगर हमारे पास इमेज जो है प्रॉपर्ली रेटिना पे नहीं बनेगी तब वो चीज हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रेटिना पे इमेज नहीं बनी, दो ही केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे इमेज जो है रेटिना से आगे बन रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है इमेज। कॉज क्या है इसका? यहाँ पे हमारे पास देखिए नॉर्मली आपके पास जो फार पॉइंट से आती है लाइट, दैट मींस पैरेलल आती है, तो वो कहां पे मिलती है? इंफिनिटी पे, इमेज यहां पे बनती है। लेकिन दिस इज नॉर्मल आई, नॉर्मल ह्यूमन की आई जो है वो ऐसी होती है, इसमें लाइट जो है इंफिनिटी से आती है तो इमेज जो है कहां पे बनती है? रेटिना पे बनती है। लेकिन जो मायोपिक आई होती है उसमें इमेज जो है वो कहां पे बनती है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। दैट मीन्स लाइट रे इंफिनिटी से आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहीं पहले ही जाके मीट करती है, पीछे प्रॉपर्ली मीट नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे इमेज बनती है इसकी। यहाँ पे इसका कॉज क्या है? इसके दो कॉज हो सकते हैं। देखिए, या तो ये इसका जो आई बॉल का साइज है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स लाइट रे अपने अकॉर्डिंग ही पावर उसकी वही है, वो अपने अकॉर्डिंग ही लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन उसका साइज जो है ड्यू टू सम डेफिशिएंसी, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, जो जेनेटिक प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज की वजह से हमारा आई बॉल का साइज जो वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आई बॉल का साइज इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से इमेज जो है वो कहां बन रही है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। या तो ये हो सकता है इसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ऑब्वियसली फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई तो पावर क्या होगी? इंक्रीज। लाइट रेज जो है वो क्या हो रही है? जल्दी मीट कर रही है। तो इसीलिए इसके दो कॉजेज हैं। Number one is eyeball size increases. Number two, focal length decreases. ठीक है। अब हमारे पास इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? How we can correct that myopia, defect of myopia को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अब आईबॉल के साइज को तो हम नहीं कर सकते, अगर वो इंक्रीज हो गया तो उसको तो हम नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन हम ये कर सकते हैं इसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या कर सकते हैं इसकी, या फोकल लेंथ को भी हम नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि अब हमारे पास आई लेंस तो वैसे बना वो ज्यादा हम एक्सिलरी मसल को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम इसको डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं स्पेक्टिकल्स का एडवाइस करते हैं। अब इसमें कौन से स्पेक्टिकल्स लगेंगे, कौन से लेंसेज हम यूज करेंगे स्पेक्टिकल्स में कि हमारा मायोपिया का डिफेक्ट है वो क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, अब कन्वेक्स लेंस तो यूज नहीं कर सकते, अगर हम कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे वो क्या करता है? लाइट रेज को और ज्यादा कन्वर्ज करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं? कन्वेक्स लेंस की जगह हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे कनकेव लेंस यूज करते हैं। कनकेव लेंस यूज करते हैं तो वो कनकेव लेंस क्या करेगा? जब लाइट रेज उसके ऊपर पड़ेगी वो क्या करेगा? उसको डाइवर्ज करेगा, और फिर हमारी जो आई लेंस है, जो हमारे पास अपनी लेंस है ह्यूमन आई की, वो क्या करेगी? उसको कन्वर्ज करेगा, लाइट रेज जो है हमारे पास रेटिना पे आके क्या करेगी? मीट करेगी। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास करेक्शन क्या है इसकी?
by using a spectacles having concave lens of suitable power. ठीक है, इसके सामने आइरिस के सामने ये आ गया concave lens, लाइट रेज यहां से आई, डाइवर्ज होके इस पे पड़ी, फिर यहाँ से डाइवर्ज हुई और कन्वर्ज होके हमारे पास इमेज कहाँ बनी, रेटिना के ऊपर बनी। तो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, दिस इज हाउ वी कैन करेक्ट मायोपिया। मायोपिया को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। लेकिन डिपेंड करता है कि कितने फोकल लेंथ की हमारे पास कमी है, जिसको हमने मतलब कितनी पावर जो है हमारे पास कम पड़ रही, तो उस अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेक्स प्रिस्क्राइब करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो उसको करेक्ट करते हैं। दिस वाज अबाउट मायोपिया। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसका उल्टा होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब कि दूर की चीज क्लियरली दिखती है लेकिन जो सामने की चीज है वो नहीं दिखती है, प्रॉपर्ली नहीं दिखती। दैट मींस अ पर्सन कैन सी far objects clearly but cannot see nearby objects distinctly. A person can see far objects clearly but cannot see near objects distinctly. That means कि दूर का दिखता है लेकिन सामने की चीज जो है वो प्रॉपर्ली नहीं दिखती। ऐसे पर्सन को रीडिंग राइटिंग में जो है वो डिफिकल्टी होती है, पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उसको, क्योंकि प्रॉपर्ली वो सामने की चीज जो है वो नहीं दिखता। इसमें क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है उसका। वहां पे इमेज हमें इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनी थी, यहाँ पे इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द रेटिना। नियर ऑब्जेक्ट इमेज जो है यहाँ पे बनती है। ठीक है, अगर नॉर्मली देखा तो नॉर्मल आई करें इमेज जो है कहाँ बनती है, रेटिना पे। लेकिन जो मायोपिक हाइपरमेट्रोपिक आई है उसके लिए इमेज कहाँ बनती है, इन बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसका कॉज क्या है, इसके उल्टा कॉज है इसका। जो मायोपिया के थे उसके अपोजिट कॉज इसके हैं। या तो आईबॉल का साइज डिक्रीज हो गया, लाइट रेज पीछे जाके कन्वर्ज हो गई। ठीक है, या फिर जो हमारे पास फोकल लेंथ है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई तो हमारे पास पावर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फोकल लेंथ इंक्रीज मतलब पावर डिक्रीज होने का मतलब वो लाइट जो है जल्दी कन्वर्ज नहीं हो रही, तो थोड़ा पीछे जाके क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना। ओके, तो इसका कॉज क्या है, डिक्रीज इन आईबॉल साइज या फिर इंक्रीज इन फोकल लेंथ। अब इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि लाइट रेज जल्दी कन्वर्ज नहीं करे, तो हमें उसको जल्दी कन्वर्ज करवाना है, तो हम कौन सी लेंस यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस। ये आ गया हमारे पास आई, इसके सामने क्या लगाएंगे, कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। ये हमें अपना कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, लाइट रेज यहाँ से आई, कन्वर्ज हुई, यहाँ से आई, कन्वर्ज हुई, तो अब आई लेंस से जाके और ज्यादा कन्वर्ज हुई, तो इमेज कहाँ बनती है हमारे पास, रेटिना के ऊपर बनती है। तो इसको करेक्शन क्या है, बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ओके, दिस वाज हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट इज प्रेसबायोपिया। नाउ व्हाट इज प्रेसबायोपिया? प्रेसबायोपिया को हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया का मतलब ये हमारे पास किसकी वजह से होता है, इसमें जो डिफेक्ट हो रहा है किसकी वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। जो हमारे सिलेरी मसल्स है वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं ड्यू टू ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज की वजह से ये हमारे पास सिलेरी मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे सिलेरी मसल्स प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं।
रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये डिफेक्ट होता है, दैट इज नोन एज प्रेसबायोपिया। एक्चुअली इसमें हम बायोपिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों डिफेक्ट्स एक साथ होते हैं, दोनों डिफेक्ट्स एक साथ होते हैं, दैट मींस अ पर्सन, ये ओल्ड एज की वजह से होता है, अगर स्लेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, दैट मींस दोनों चीजें हो सकती है, मायोपिया भी हाइपरमेट्रोपिया भी। एक पर्सन जो है दैट कैन नीदर सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नॉर कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, ना तो सामने की चीज प्रॉपर्ली दिखती है ना दूर की चीज दिखती है। तो आपने देखा होगा जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, मोस्टली आपके घरों में भी होंगे, वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह ऐसे पढ़ते हैं, दूर से पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उनका नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर के बल्कि बढ़ जाता है, नियर पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, उनको दूर से चीज थोड़ी सी क्लियरली दिखती है, या फिर दूर का देखने के लिए उनको स्पेक्स लगी होती है, उसके बिना वो नहीं देख पाते। तो इसके लिए, इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, स्पेक्स लगाते हैं, और वो स्पेक्स कौन सी लगाते हैं, बाइफोकल लेंस स्पेक्स लगाते हैं। बाइफोकल लेंस स्पेक्स का मतलब यहाँ पे हमारे पास स्पेक्स है, इसमें क्या करते हैं, अपर जो पोर्शन है दैट इज कनकेव और जो लोअर पोर्शन होता है वो होता है कन्वेक्स। क्यों, अपर पोर्शन से वो उसको फार पॉइंट क्लियर हो जाता है, दूर का देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और जो लोअर कन्वेक्स ऐसे पढ़ते हैं हम, उसको भी बुक्स ऐसे नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, तो इस वाले पोर्शन से वो क्या देखता है, नीचे वाली चीज देखता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस जो है वो यूज करते हैं, इसमें दोनों हो, कन्वेक्स भी और कनकेव, जो मायोपिया को भी ठीक करे और हाइपरमेट्रोपिया को भी ठीक करे। ठीक है, इसके बाद आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें एक पर्सन जो है साइमल्टेनियसली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे लिखूं, ऐसे बनाऊं बॉक्स, गॉज बनाऊं, जिसको एस्टिग्मेटिज्म होगा वो एट अ टाइम जो है एक ही चीज, एक ही लाइन में फोकस कर पाएगा। दैट मींस उसको ये वाली दिखेगी सीधा, ये वाली उसको ऐसे नहीं दिखेगी बल्कि कैसे दिखेगी, ऐसे। अगर ये वाली दिख गई, ये वाली कैसे दिखेगी, ऐसे। ठीक है, दैट मींस अ पर्सन जो है दैट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, दैट इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन साइमल्टेनियसली। तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ऐसे पर्सन को प्रॉब्लम होती है डायरेक्शंस में, मतलब कहीं पे जा रहे ड्राइविंग के टाइम में प्रॉब्लम होती है कि वो प्रॉपर्ली साइन बोर्ड्स जो है उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, क्योंकि एरोज दिए होते हैं, इधर के लिए कोई इधर के लिए, कोई अपवर्ड एरो दिया होता है, तो प्रॉपर्ली एट अ टाइम वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं एस्टिग्मेटिज्म को, इसको स्फेरिकल लेंस यूज करके करेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम करते हैं, करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अ सिलिंड्रिकल लेंस। तो वो यूज करके प्रॉपर उसका लेके, तो वो हमारे पास एंगल डिफेक्ट होता है, तो सिलिंड्रिकल लेंस लगता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं एस्टिग्मेटिज्म को। उसके बाद मैंने आपको बोला कैटरेक्ट। कैटरेक्ट एक्चुअली डिफेक्ट भी बोलेंगे, डिजीज होती है। ठीक है, कैटरेक्ट एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें एक पर्सन की कॉर्निया जो है, ठीक है, हमारे आई के ऊपर क्या बनता है, एक लेयर बनती है, क्लाउडी लेयर बनती है, ड्यू टू सम उसमें एक्चुअली शुगर जो है, किसी पर्सन का जो डायबिटिक पर्सन होता है, ब्लड शुगर जब बढ़ जाता है, तो वो शुगर की वजह से, उस ब्लड शुगर की वजह से उसकी आईज के ऊपर क्या बनती है, कोटिंग बनती है, व्हाइट लेयर बनती है, क्लाउडी लेयर बनती है, जिसकी वजह से उसकी विजन जो है वो क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है। उसको हम स्पेक्स के जरिए ठीक नहीं कर सकते, उसको हम कैसे ठीक करें, बाय सर्जरी, मतलब उसकी सर्जरी होगी तब जाके उसको, मतलब वो लेंस जो रिमूव करते हैं, या जो लेयर है उसको रिमूव करते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है लेंस रिमूव करते हैं, और उसकी जगह क्या लगाते हैं, आर्टिफिशियल लेंस लगता है, जिसकी वजह से उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। दिस वाज अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके, थैंक यू।